गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट इम्पल्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, उसके साथ में इंटीग्रेशन के साथ यूनिट इम्पल्स हो और यूनिट इम्पल्स का डिफ्रेंशिएशन साथ में हो, तो उसको किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी डी टू द पावर एन डेल्टा टी माइनस टी वन डिवाइडेड बाई डी टू द पावर एन डी टी। ओके, तो यहाँ पे एक सिग्नल है एक्स टी और उसके बाद जो हमारा इम्पल्स सिग्नल है टाइम शिफ्टिंग वाला, उसके साथ में डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ये पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ये एक जनरल टर्म के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए वैल्यू होगी -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n dn xt डिवाइडेड बाई dt t इक्वल टू t1। इसलिए -1 टू द पावर n, जिस पावर से ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सिग्नल है उस सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कब तक? ये जो पावर है पावर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, और लिमिट ये जो हमारे पास टाइम शिफ्टिंग है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट वेयर कंडीशन भी है यहाँ पे, वेयर एक्स टी t टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू 0। ओके, मतलब अगर t की वैल्यू इंफिनिटी यहाँ पे इस सिग्नल में पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? I इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर -2t डी स्क्वायर डेल्टा t माइनस 2 dt स्क्वायर dt। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये सेम फॉर्मेट है, ये xt सिग्नल है जैसा वैसा यहाँ पे एक सिग्नल है, उसके साथ में डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पावर n का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद टाइम शिफ्टिंग है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? -1 पहले लिखेंगे, -1 टू द पावर, ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ पे पावर होगी वही लिखेंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की पावर क्या है? 2 है। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स टी को, मतलब ये जो सिग्नल है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको लिखते हैं डी स्क्वायर, ये वाले पार्ट को e टू द पावर -2t और dt स्क्वायर dt। ओके, dt स्क्वायर। अब इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे xt ये है, तो ये हमारे लिए xt यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको यहाँ लिखें। और कंडीशन क्या है? t इक्वल टू 2। जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे t -t1 था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी? t1 को पुट करना था यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद में। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। इसको यहाँ पे इरेज करते हैं ऊपर और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब करना कुछ नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे सिर्फ e टू द पावर माइनस 2t है, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब डिफ्रेंशिएट करना तो ये आसान है बहुत, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है डिफ्रेंशिएशन में, क्योंकि e टू द पावर एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेम एक्सपोनेंशियल ही आता है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल का देखिए, अब -1 की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार। e टू द पावर -2t का एक पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर -2t, और उसके बाद -2t का करेंगे तो क्या होगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर -2t फिर हो जाएगा उसी का, और -2t का क्या हो जाएगा, -2, तो -2 क्या हो जाएगा, 4 e टू द पावर -2t और t इक्वल टू 2। अब ये t की वैल्यू यहाँ पे जो है उसको हमें लिमिट इसमें पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, t की जगह 2 पुट कर देंगे तो 4 e टू द पावर -4, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना है, -1 टू द पावर जो भी यहाँ पे पावर है उसको रखेंगे, उसके बाद ये वाला जो भी पार्ट है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कितने बार करना है, जो यहाँ पे पावर है उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो e टू द पावर -2t का डिफ्रेंशिएशन सबको पता होता है, e टू द पावर -2t ही होता है, और उसके बाद जो भी ये पार्ट होता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो करेंगे तो उसके बाद 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार -2 आएगा, फिर एक बार -2 आएगा तो -2 4 हो जाएगा, तो ये फाइनल हमें वैल्यू मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, I इक्वल टू -1 to 2 डेल्टा t माइनस 0.5 प्लस t क्यूब डेल्टा 2t प्लस 8, उसके बाद प्लस डेल्टा 3t और बाहर इसके dt। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो इंटीग्रेशन है, दूसरा मैंने अभी बताया कि इम्पल्स सिग्नल यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ इम्पल्स सिग्नल है, यहाँ पे क्या है, इम्पल्स सिग्नल के साथ में एक सिग्नल है, और यहाँ पे क्या है, स्केलिंग। देखिए यहाँ पे स्केलिंग भी है, शिफ्टिंग भी है, यहाँ सिर्फ स्केलिंग है, यहाँ टाइम शिफ्टिंग है। अब इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसके पहले लेक्चर में, इसका भी स्केलिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी जो ये शिफ्टिंग और लिमिट को देखेंगे, तो ये 0.5 है और -1 से 2, -1 से 2 के बीच में 0.5 लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मैंने बताया था जब 2t प्लस 8 या 3t कुछ भी करके इसमें आएगा तो इसको सबसे पहले कॉमन ले लेंगे बाहर, टी क्यू डेल्टा 2, उसके बाद t प्लस 4 प्लस डेल्टा 3t और उसके बाद यहाँ पे dt इंटीग्रेशन -1 to 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसकी देखिए टाइम शिफ्टिंग है, यहाँ पे कितने से है, 4 से है,
तो 4 से टाइम शिफ्टिंग है, तो अब क्या देखेंगे, -1 से, और ये 2 है, और ये कहाँ पे है, -4, इसको इक्वल में अगर 0 पुट करेंगे, t+4 = 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो अब ये -1 से 2 के बीच में -4 नहीं आता, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, t-0, मतलब 0 से शिफ्टिंग हुई है बट स्केलिंग हुई है 3 से। तो जब 3 से स्केलिंग हुई है तो मैंने बताया था स्केलिंग वाले पार्ट को 1/mod करके लिखते हैं, mod 3, उसके बाद डेल्टा t और इंटीग्रेशन -1 to 2 dt, ये होगा 1/mod 3 की वैल्यू तो 1/3 होगी। डेल्टा t -1 से 2 के बीच में ये वाला लाई करेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 to 2 डेल्टा t dt। तो ये वाला अब जो हमारा इम्पल्स सिग्नल है वो कहाँ है, 0 पे है, क्योंकि t -0 यहाँ पे लिमिट है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सिग्नल है वो कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे है। तो -1 से 2 के बीच में 0 पॉइंट आता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1, इसकी वैल्यू होगी 1, इस पार्ट की वैल्यू होगी 1, तो कितना बचा हमारे पास, 1/3। ओके, और एक जो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू 1 थी, तो उसको भी ऐड करना है ना साथ में, +1, क्योंकि सबसे पहले वाले पार्ट की वैल्यू 1 आई थी, उसके बाद इसकी वैल्यू आई थी 0, इसकी वैल्यू आई थी 1/3, तो 1 + 1/3 लिखेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 4/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके लिए देखिए मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया था, स्केलिंग के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया था, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग के साथ स्केलिंग होगी, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, साथ में अगर सिग्नल यहाँ पे है तो उसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये जो शिफ्टिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग की वैल्यू पुट करते हैं, बट यहाँ पे इसलिए नहीं पुट की क्योंकि ये जो हमारा शिफ्टिंग है वो इस लिमिट से बाहर जा रहा है, इसलिए पूरी इसकी वैल्यू ही 0 हो गई, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई। इसकी वैल्यू आई कितनी, 1, क्योंकि ये जो लिमिट है उसके बीच में इसकी टाइम शिफ्टिंग आ रही थी। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1/3, और इसकी वैल्यू हमें -1 से 2 डेल्टा t dt, इसकी वैल्यू आई 1, तो 1/3 और +1 कितना आ गया, 4/3। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, थैंक यू।